बहुजन क्रांति और बहुजन नायकों को समर्पित दलित दस्तक का 2024 का शानदार बहुजन कैलेंडर आ चुका है। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। एक वक्त था जब मान्यवर कांशीराम जैसे नेता एक नोट और एक वोट की बात करते थे। उस दौर में जनता के पैसे से चुनाव लड़ने पर जोर दिया जाता था। तब लोकतंत्र मजबूत था और सरकारें स्वतंत्र। दौर बदला और बीते एक दशक में राजनीति 360 डिग्री घूम गई। राजनेताओं और बड़े बड़े उद्योगपतियों के बीच दोस्ती होने लगी। लोकतंत्र कमजोर होने लगा और सरकारों के कामकाज में धन्ना सेठों का दखल बढ़ने लगा। इसी बीच न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा देने वाले नरेंद्र मोदी की सरकार साल 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लेकर आई। इस स्कीम से राजनीतिक दलों को यह सुविधा मिली कि उनको मिलने वाले पैसों का सोर्स बताने को वो बाध्य नहीं थे। इसको आरटीआई से भी बाहर रखा गया था। नतीजा यह हुआ कि तमाम पूंजीपति राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में सैकड़ों करोड़ रुपए पार्टी फंड में देने लगे। इस व्यवस्था ने जनता और नेताओं के बीच के रिश्ते को कमजोर किया और धन्ना सेठों और सरकार की दोस्ती बढ़ा दी। चुनावी खर्चे बेहिसाब बढ़ने लगे। जनता से जुड़े नेताओं का चुनाव लड़ना मुश्किल हो गया। इसका सबसे ज्यादा नुकसान कमजोर वर्गों की राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों और आम जनता को हुआ। तब मांग उठने लगी कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को कौन धन्ना सेठ कितना पैसा देता है, यह जानकारी सामने आनी चाहिए। 8 साल के लंबे इंतजार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अहम फैसला सुनाते हुए इस व्यवस्था को रद्द कर दिया है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं सोशल एक्टिविस्ट और दिल्ली के सीमापुरी से विधायक और आम आदमी पार्टी के नेता राजेंद्र पाल गौतम जी। इसमें जो सबसे बड़ी चीज है एक तो ये कि पूरे देश की जनता को ये पता लग जाएगा जी। कि जो बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने हैं वो हम्म। किस पार्टी को कितना चंदा दे रहे हैं। जी। अभी तक देखने में ये आया है कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जो लाए गए इलेक्ट्रल बॉन्ड, जी। इसका पिछले बार का जो डाटा बताता है 81% हम्म। इलेक्ट्रल बॉन्ड के द्वारा चंदा केवल बीजेपी को मिला। जी। तो मैं तो ये कहता हूं कि अगर इस बात की अब जांच हो जाए हम्म। कि जिन लोगों ने, जिन बड़े बड़े कॉरपोरेट ने 81% ने ये चंदा केवल बीजेपी को दिया है, उनको हम्म। सरकारी ठेके कितने मिले, हम्म। तो पता लगेगा कि पैसे का फायदा लेके किस तरह उनको बिजनेस में फायदा दिया गया सरकारों के द्वारा। तो हम्म। सबकी जांच हो जाए। जी। दूसरी बात, ये तो वैसे। जनता को हक होना ही चाहिए कि जी। जनता को ये पता लगना चाहिए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देने वाले उद्योगपति हैं वो कौन कौन लोग और किस किस को कितना दे रहे हैं। हम्म। अब 81% चंदा अगर केवल बीजेपी को मिल रहा है, इसका हम्म। मतलब जो चुनाव के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है बाकी पार्टियों को नहीं मिल रहा है। तो हम्म। पैसे से भी जब ताकतवर एक पार्टी को आपने बना दिया, और हम्म। इन्हीं सारे कॉरपोरेट घरानों के ये सारी न्यू मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल है, हम्म। वो मीडिया चैनल पूरी तरीके से हिंदू मुसलमान करते हैं। हम्म। वो जनता के मुद्दों पे कभी उनके टीवी चैनलों पे डिबेट नहीं होती। वो हम्म। केवल एक पार्टी विशेष की और केंद्र की सरकार की ब्रांडिंग करते हैं। हम्म। मुझे लगता है इसको जो माननीय सर्वोच्च जी। न्यायालय का जो जजमेंट है उसका स्वागत हम्म। सबको करना चाहिए, क्योंकि हम्म। देश की जनता को ये जानने का हक होना चाहिए किस किस पार्टी को कितना कितना चंदा किस किस ने दिया। ओके। साथ में ताकि ये भी पता लग सके कि किस किस उद्योगपति को कितने बड़े बड़े अरबों खरबों रुपए के जो ठेके मिल रहे हैं सरकार के द्वारा। जी। कहीं ऐसा तो नहीं वो ठेके के बदले में पैसा लिया जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं एक जो साठगांठ है उद्योगपतियों और सरकार के बीच में वो उजागर हो जाएगा। अब लोग डरेंगे। आप 80% कह रहे हैं। एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट है कि 2022-23 में बीजेपी को 90% कारपोरेट डोनेशन मिला है। तो अब आप और इसी सोचिए, बीच अगर में सर। 90% जी। बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने केवल बीजेपी को चंदा देंगे, हम्म। तो देश, इसका मतलब देश तो एक दलीय प्रणाली की तरफ चल रहा है। हम्म। बाकी बाकी जो राजनीतिक पार्टियां वो तो फिर चंदे के अभाव में वो चुनाव कैसे लड़ेंगी, जी। क्योंकि इलेक्शन कमीशन चंदे ज्यादा खर्चीले चुनाव को तो कंट्रोल कर नहीं पा रहा है। हम्म। होना तो ये चाहिए कि चुनावी खर्च पूरा सरकार उठाए। हम्म। इलेक्शन कमीशन किसी भी तरह के होर्डिंग पोस्टर पे पूरी तरह बैन लगा दे, हम्म। और जितने टीवी पे ऐड चलते हैं उस पे बैन लगा दे, हम्म। और वो सिर्फ हैंडबिल छपवा के सरकार उनको दे जो भी प्रत्याशी है। टाउन हॉल मीटिंग कराए ताकि हर क्षेत्र में प्रत्याशी बताए कि वो अगर जीतता है तो वो क्या काम करेगा जनता के लिए।
और फिर हम्म पॉलिटिकल पार्टीज की भी इसी तरह टाउन हॉल मीटिंग हो जाए, उनके हेड्स बैठे या उन पार्टी हम्म। के बिहाफ पे कोई बैठे जो बताए कि उनकी सरकार अगर बनती है। जिस तरीके से यूएस वगैरह में हम लोग देखते हैं, सीधा डिस्कशन होता है एकदम जी आमने हाँ, जी सामने। हाँ। नुकसान क्या वही हुआ सर इन इन इस बीच में 2018 के बाद अब तक जो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए तमाम पैसे इधर से उधर किए गए, उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या रहा? उसका नुकसान ये हुआ कि बाकी पार्टियों पे पैसा नहीं है। हम्म पैसा उन उद्योगपतियों ने जिनको केंद्र की सरकार से फायदा चाहिए था, उन्होंने केवल एक पार्टी को पैसा दिया। और वो पार्टी हम्म इतनी फाइनेंशियल मजबूत होगी कि उन्होंने देश के सारे जिलों के अंदर अपने मुख्यालय बना लिए, हर हम्म राज्य के अंदर अपना मुख्यालय बना लिया, और हम्म केंद्र के अंदर भी उन्होंने दो दो बड़े बड़े अपने ऑफिस बना लिए। सारे हम्म संस्थान उन्होंने अपने खड़े कर लिए, और इन उद्योगपतियों को फायदा दे के इनसे पैसा लेके वो हम्म पार्टी इतनी मजबूत हो गई है कि उससे मुकाबला करने के लिए राजनीति में जो पैसा चाहिए, हम्म अगर दूसरी पार्टियों के पास वो पैसा नहीं होगा तो फिर वो हम्म। चुनाव में उनका मुकाबला कैसे करेंगे। लेकिन सर जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो तो पहले भी राजनीतिक दलों को चंदा देते रहे, वह रुकेगा तो नहीं ना? देखिए, वो पहले जो देते रहे हैं उनका हम्म कम से कम सार्वजनिक डाटा आता था, तो वो बाकी कम से कम दो तीन बड़े दलों को तो देते ही थे। हम्म अब तो वो, जैसे आपने बताया पिछली बार हम्म का जो 81% चंदा बीजेपी को गया, इस बार आप बता रहे हैं कि 90% बीजेपी को गया। हम्म इसका मतलब तो फिर तो एक दलीय प्रणाली की तरफ देश बढ़ रहा है। जो इससे जो कहीं ना कहीं पूंजीपति लोग वो भी एक ही पार्टी को चंदा दे रहे हैं। मतलब कहीं तो ना कहीं जो ये दल राजनीति। सत्ता में है उससे काम साधने के लिए तमाम बड़े बड़े पूंजीपति उसको पैसे दे रहे हैं और वो काम ले रहे हैं, उसका भांडाफोड़ हो मैं जाएगा एक कहीं बात ना। और कहना चाहता हूँ, जिस हम्म तरह केंद्र की सरकार या उनके लोग दूसरी, जहां जब दूसरी पार्टी की सरकार है उनके खिलाफ कंप्लेंट लगाते हैं सीबीआई में जांच के लिए कि हम्म ये फला उद्योगपति को इन्होंने या फला पर्टिकुलर आदमी को इन्होंने गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिया, बदले में पैसे लिए हैं, सीबीआई हम्म उसकी जांच करे। सीबीआई हम्म जांच में लग जाती है और उस राजनीतिक पार्टी को वो हम्म परेशान करती है, उसके नेताओं को परेशान करती है। अब सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को मिल रहा है, लेकिन उसकी जांच कौन करे? जिसने हम्म जांच का आदेश देना है वो खुद सत्ता के अंदर है और वही उसका फायदा भी उठा रही है। तो हम्म बीजेपी के खिलाफ तो जांच हो नहीं रही है। हम्म तो एक तरीके से इसका पूरा का पूरा फायदा उद्योगपति भी सब उसी को इसलिए दे रहे ताकि वो उनको मदद भी करे और साथ में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी ना हो, साथ आपने में मैं सरकार की आपका योजनाएं ट्वीट पढ़ रहा था बने। जी, मैं आपका ट्वीट पढ़ रहा था, आपने लिखा था कि तमाम जांच होनी चाहिए पिछले 5 सालों में किस किस को क्या क्या ठेके मिले हैं। जी, मैंने इसलिए कहा ना कि जिस हम्म तरह बाकी राज्य सरकारों के ये जांच करा रहे हैं कि हम्म उन्होंने किस किस उद्योगपति को क्या फायदा दिया और बदले में क्या लिया। तो हम्म मैं कहता हूं कि जिनको इतना बड़ा चंदा मिला तो उनकी भी जांच हो जाए, उन्होंने बदले में उन्हें क्या दिया। गवर्नमेंट हम्म ठेके जो छुटे हैं, अगर वो हम्म ज्यादातर ठेके उन उद्योगपतियों को मिले जिन्होंने बड़ा से बड़ा मैक्सिमम चंदा इनको दिया है, तो फिर हम्म तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए, इन पे भी जांच होनी चाहिए। केंद्र हम्म, सरकार तो ये जांच करेगी नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट को जी। चाहिए या इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इसकी जांच करवा दे। सर क्या यही वजह रही कि पिछले सालों में जो बहुजन विचारधारा वाली राजनीतिक पार्टियां हैं या फिर जो पार्टियां कमजोर वर्गों की बात करती हैं वो लगातार कमजोर होती गई क्योंकि उनको पैसे नहीं मिले? नहीं नहीं, वो टारगेट करके कमजोर किया गया है ताकि उनको कोई चंदा ना दे और हम्म बिना पैसे को चुनाव ना लड़ पाए। हम्म और ये नोटबंदी भी जो लाई गई, ये ब्लैक हम्म मनी, ये कहते थे 3 ग्राउंड देते थे ब्लैक मनी लाने की, वो होती हम्म है नोटबंदी लाने की। बीजेपी कहती थी नोटबंदी 3 कारणों से लाए। पहला कारण, इससे ब्लैक मनी बाहर वापस आ जाएगी। हम्म दूसरा कारण, इससे जो आतंकवादी हैं उनको चंदा नहीं मिलेगा, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलेगी, तो आतंकवादी घटनाएं कंट्रोल हो जाएंगी। तीसरा, इन्होंने कहा था जो नकली नोट छप रहे हैं तो नकली नोट पकड़ में आ जाएंगे, नकली नोट का धंधा कारोबार बंद हो जाएगा। लेकिन आज ये नोटबंदी तो पूरी तरह विफल हो गई, चूंकि 99 पॉइंट कुछ परसेंट पैसा तो वापस आ गया, तो ब्लैक हम्म, मनी तो वापस आई नहीं। और जी। पूरे दुनिया के अंदर बल्कि 1.5 गुना 2 गुना बढ़ गई है ब्लैक मनी। हम्म और हम्म दूसरी बात, आतंकवाद तो कम कम नहीं हुआ, आतंकवाद तो हम्म फिर बढ़ रहा है, और नई करेंसी के भी नकली नोट पकड़े जा रहे हैं। तो फिर हम्म तीनों मोर्चे पे ये तो जो ग्राउंड बनाई गई थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वो तो पूरी हम्म, तरह फेल हो गई नोटबंदी। जी। बल्कि नोटबंदी में लाइन लगा के लोगों को मार दिया, लोगों की फैक्ट्रियां बंद हो गई, धंधे बंद हो गए, जी। रोजगार लोगों का छिन गया। ये तो पूरा फेलियर हुआ है। और ये मैं समझता हूँ कि वो 3 ग्राउंड कारण नहीं थी, बल्कि ये नोटबंदी लाने का ग्राउंड असली ये था ताकि विपक्ष की बाकी सारी पार्टियों को पैसा ना मिल पाए चंदे का, और वो लोग चुनाव में मुकाबला ना कर पाए। ना, ओके।
ये 2024 चुनाव के ठीक पहले ये फैसला आया है। और जिस तरीके की रिपोर्ट है वो बता रहे हैं कि 80 से 90% तक जो कॉर्पोरेट पैसे हैं वो बीजेपी को मिले हैं। उसके लिए कितना बड़ा झटका है यार। मैं समझता हूँ ये झटका काफी बड़ा है उनके लिए, क्योंकि जो सोचकर वो लाए थे, जिसका हम्म एक तरफा फायदा केवल उन्हीं को मिल रहा था, हम्म। अब कम से कम वो उद्योगपति भी सोचेंगे कि यार इसमें तो ये जाएगा पूरे देश के सामने कि आप एक पार्टी को ही चंदा दे रहे हो, और वो इससे लोग भी तो नेगेटिव डरेंगे, इमेज। उनमें भी डर होगा, एक लोगों के बीच में एक्सपोज होंगे कहीं ना कहीं। बिल्कुल एक्सपोज होंगे पब्लिक के बीच में, तो कहीं ना कहीं एक्सपोज होने से उनका जो बिजनेस है उसको भी उनको नुकसान पहुंचेगा। ब्रांडिंग को नुकसान पहुंचेगा उनके बाद जी। ब्रांडिंग। जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो निश्चित तौर पे थैंक एक बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, और कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में राजनीति में इसका फर्क जरूर देखने को मिलेगा। देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम। शुक्रिया सर। शुक्रिया। जय भीम, नमो बुद्धाय।